दोस्तों, आइसक्रीम सबकी पसंदीदा चीजों में से एक है क्योंकि सभी को इसे खाना पसंद है और वो चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो। और इसकी मांग गर्मियों में काफी ज्यादा होती है, वहीं सर्दियों के मौसम में भी आइसक्रीम की डिमांड बनी रहती है। लेकिन आजकल शादियों और पार्टियों में भी आइसक्रीम की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी है। इसीलिए आज आइसक्रीम की इतनी ज्यादा डिमांड है और इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनी है जो आइसक्रीम बनाती हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज उनके ही फैक्ट्री में और जानते हैं कि आखिर एक आइसक्रीम को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइसक्रीम एक ऐसा फूड है जो हर किसी को खाने में बहुत ही फेवरेट होता है, वो चाहे बच्चा हो या जवान हो या फिर बूढ़ा हो। आइसक्रीम हर किसी को खाने के लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। आइसक्रीम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही ज्यादा फेमस होती है। इसका बिजनेस भी हर देशों में किया जाता है। हर देशों में इसकी फैक्ट्रियां लगी होती हैं, वो चाहे ठंडी का मौसम हो या फिर चाहे गर्मी का मौसम हो। लेकिन आइसक्रीम की मांग सबसे ज्यादा तो गर्मी के मौसम में रहती है। तो फिर आइसक्रीम बनाने के लिए उसके रॉ मटेरियल को जानना भी तो जरूरी है ना। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं उसके रॉ मटेरियल के बारे में। आइसक्रीम बनाने में बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे दूध, दूध का क्रीम, पाउडर, मक्खन, चीनी, अंडे, कलर पाउडर और फ्लेवर पाउडर जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। ये सभी सामान बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। इनके अलावा आपको अलग अलग कलर पाउडर और फ्लेवर पाउडर की भी जरूरत पड़ती है। अब नजर डालते हैं इसके फैक्ट्री प्रोसेस पर। दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही है और जो चीजें जिसे घर में हम आसानी से पहले हाथों से बना लेते थे, उन्हें अब तरह तरह की मशीनों द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाने लगा है। वैसे ही जिन चीजों को पहले बनाने में घंटों लग जाते थे, वो बस अब कुछ ही सेकंड्स में बनकर तैयार हो जाती हैं। आज हम आपको आइसक्रीम फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है वो हम दिखाएंगे, जिन्हें देखकर आप जरूर सोच में पड़ जाएंगे कि जिस आइसक्रीम को खाने में 5 मिनट नहीं लगता, उन्हें तैयार करने के लिए इतनी सारी प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है। जी हाँ, तो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले जो भी फ्लेवर हमें चाहिए उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए उस फ्लेवर के पाउडर को अच्छे से पानी में घोलकर उसके लिक्विड को तैयार कर लिया जाता है। लिक्विड तैयार होने के बाद इस लिक्विड को फिर एक कंटेनर में डालने का काम होता है, जो कि कोई वर्कर नहीं करता बल्कि पाइप जैसी मशीन की मदद से लिक्विड कंटेनर में भरा जाता है, जिसके नीचे फ्रीजर लगा होता है। और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है वैसे वैसे पाइप मशीन से लिक्विड कंटेनर में गिरता जाता है और यही नीचे से वो फ्रीज होना भी स्टार्ट कर देता है। फिर लिक्विड को चेक किया जाता है। अगर आइसक्रीम का लिक्विड थोड़ा ठंडा हो गया है, तो यानी कि हल्का जमना शुरू हो गया है, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें ऊपर से लकड़ी की एक स्टिक बारी बारी से लगाई जाती है और स्टिक लगाने का प्रोसेस भी ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू किया जाता है। स्टिक लगाने के बाद कुछ देर के लिए जमने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब आइसक्रीम पूरा जमकर बर्फ का रूप ले लेती है, तो दूसरी मशीन पर उसी स्टिक को पकड़कर उसे कंटेनर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आइसक्रीम को यहाँ से निकालकर फिर आइसक्रीम को एक कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और यहाँ पर आइसक्रीम की चेकिंग होती है, जैसे कोई आइसक्रीम बीच की प्रोसेस में टूटी तो नहीं है। टूटी आइसक्रीम को फिर से लिक्विड बनाकर फिर से जमाने की प्रोसेस को दोहराया जाता है और बाकी बची हुई आइसक्रीम यानी कि जो आइसक्रीम बिल्कुल सही ढंग से बनी है, उसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग के लिए आइसक्रीम को एक मशीन पर डाला जाता है, जहां उन्हें प्लास्टिक में पैक करके सील कर दिया जाता है। पैक होने के बाद इनके पैकिंग की चेकिंग की जाती है, जिसके बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। आजकल लोगों को कोन आइसक्रीम भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि आखिर ये कोन वाली आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, कोन वाली आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले कोन में भरी जाने वाली आइसक्रीम बनाई जाती है, जिसका सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार करना। फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सचर तैयार करना होता है, जिसमें एक बड़े से ब्लेंडर में दूध, चीनी और अंडे डालकर उसको अच्छे से मिलाया जाता है। वैसे हर आइसक्रीम में अंडों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जैसे हर केक में अंडे का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक वैसे ही मिक्सचर तैयार होने के बाद प्रोसेस आता है पेस्चुराइज का। जी हाँ, इस प्रोसेस में ब्लेंडर ने जो मिक्सचर रेडी किया है उसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए पाश्चराइज किया जाता है।
इस प्रोसेस में दूध को अच्छे से उबाला जाता है। उसके बाद अब बारी आती है होमोजेनाइजेशन प्रोसेस की। इस प्रोसेस के अंदर दूध के अंदर जो भी फैट होता है उसको खत्म किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद दूध के मिक्सचर को कम से कम 4 घंटे या फिर रात भर 5 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फिर प्रोसेस आती है लिक्विड फ्लेवर एंड कलर्स ऐड करने की। इस प्रोसेस में मिक्सचर के अंदर कलर्स और लिक्विड फ्लेवर्स को मिला दिया जाता है और फिर आइसक्रीम को जमाने के लिए उसे फ्रीजर में डाल दिया जाता है। आइसक्रीम जमने के बाद इसे बाहर निकाल लिया जाता है। अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। अब बारी आती है इनको कोन में भरने की। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कोन आइसक्रीम का जो कोन है वो आइसक्रीम फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि उन्हें तैयार करने का काम अलग से दिया जाता है। जैसे बिस्कुट तैयार करने वाली फैक्ट्री को दिया जाता है ये काम, जो कोन को तैयार करके आइस फैक्ट्री को बड़े पैमाने पर सप्लाई करती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पर। आइसक्रीम को कोन में भरने के लिए आइसक्रीम को एक मशीन में भर दिया जाता है। फिर उसके नीचे एक प्लेटफॉर्म पर कोन को रखा जाता है। फिर कोन के ऊपर एक नोजल के जरिए आइसक्रीम को भरने का काम किया जाता है। वैसे ही कुछ आइसक्रीम को बड़े बड़े फैमिली पैक कंटेनर में भर दिया जाता है और जिसके लिए बड़े नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम भर जाने के बाद इन्हें भेज दिया जाता है पैकिंग के लिए। कोन वाली आइसक्रीम को एक प्लेटफॉर्म पर लिटाया जाता है, जहां से 1 बाय 1 आइसक्रीम आगे बढ़ती है और मशीन उसको पेपर में रैप करती जाती है। ठीक उसी तरह फैमिली पैक कंटेनर में रखे आइसक्रीम को भी पैक किया जाता है। इस कंटेनर पर उनके कवर लगाकर सील कर दिया जाता है। पैकिंग में इनकी चेकिंग की जाती है, जिसके बाद इन्हें मार्केट में सप्लाई के लिए मंजूरी मिल जाती है। आजकल मार्केट में अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जितना कमाल का आइसक्रीम का टेस्ट है ना, उतना ही मजेदार इसके आविष्कार करने की कहानी भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे 4000 साल लगे आइसक्रीम को इन नए नए रूपों में आने में। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि आइसक्रीम के आविष्कार से जुड़ी कुछ मजेदार बातें क्या क्या है। आइसक्रीम की खोज से जुड़ी 2 कहानियां हैं। पहली ये कि आइसक्रीम को सबसे पहले 3000 बीसी में चीन में बनाया गया था। दूसरी ये कि इसे मैक्रो पोलो, जो कि एक इटालियन ट्रेडर थे, उन्होंने पहली बार इटली में पेश किया था। हालांकि दोनों ही थियरीज पर हिस्टोरियंस के अलग अलग ओपिनियन हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है कि पहली बार आइसक्रीम का जिक्र 500 बीसी में ईरान के अचमेनिद में मिला था। उनके अनुसार 400 बीसी में फारसियों ने बर्फ से अलग अलग तरह की आइसक्रीम बनाना शुरू कर दिया। ईरान के लोग सर्दियों की बर्फ को अपने आइस हाउस में इकट्ठा करके रखते थे, जिसे यखचल कहा जाता था। फारसी लैंग्वेज में यख का मतलब बर्फ और चल का अर्थ गड्ढा है। इस बर्फ को वो लोग पूरे साल तक बचा कर रखते थे। इसमें वो अंगूर, केसर, गुलाब जल जैसी चीजों को मिक्स करके आइसक्रीम बनाते थे। बस्तानी सोनाती उस समय की पॉपुलर आइसक्रीम हुआ करती थी। 200 बीसी में चीन के लोग आइसक्रीम बनाने के लिए दूध और चावल को उबालकर बर्फ में रख देते थे। 37 से 68 एडी में रोम के राजा नीरो पहाड़ों से लाई बर्फ को फल के रस में मिलाकर खाते थे। मार्को पोलो ने 1254 से 1324 के बीच चीन से आइसक्रीम लाकर इटली में इंट्रोड्यूस की थी। उन्होंने अपनी चीन की यात्रा के दौरान इसे बनाना सीखा था। वहां से ये फ्रांस पहुंची और फिर अमेरिका। 17वीं सेंचुरी में आइसक्रीम इंग्लैंड पहुंची। कहते हैं कि राजा चार्ल्स फर्स्ट ने अपने राज में शेफ को आइसक्रीम की रेसिपी को सीक्रेट रखने के लिए घूस दी थी। वहीं साउथ एशिया में आइसक्रीम की शुरुआत मुगल सम्राटों के साथ हुई। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट हिंदू कुश के पहाड़ों से बर्फ लाने के लिए घुड़सवारों को भेजते थे। तब इसे दिल्ली के शाही दरबार में फलों के शरबत के साथ इस तरह से पेश किया जाता था। कुल्फी, जिसे हम भारतीय बड़े चाव से खाते हैं, उसकी खोज भी मुगल काल में 16वीं सेंचुरी में हुई थी और कहते हैं कि भारतीय रसोइयों को इसे बनाने का आइडिया बस्तानी सोनाती से ही मिला था। फिर 19वीं सेंचुरी में अमेरिका के शहर इवास्टोन में आइसक्रीम सोडा पर बैन लगा दिया गया था। तब इसके बदले में लोगों ने आइसक्रीम में सोडा की जगह सिरप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इस तरह से आइसक्रीम सनडाइज का इन्वेंशन हुआ। ऐसे हुआ आइसक्रीम कोन का इन्वेंशन। साल 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड फेयर में एक सीरिया का अर्नेस्ट हामवी एक आइसक्रीम की दुकान के पास वफल जैसी पेस्ट्री बेच रहा था। आइसक्रीम कप खत्म होने पर
अर्नेस्ट हामवी ने कस्टमर को वेफर जैसे वफल को रोल करके दिया, जिसमें उसने फिर आइसक्रीम डाल दी। फिर मिडिल 20th सेंचुरी में फ्रीज के आने से आइसक्रीम की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। वहीं सॉफ्ट आइसक्रीम के कंपैरिजन में इसमें ज्यादा एयर मिक्स्ड करने से इसको बनाने में खर्च में भी काफी कमी आ गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।